आज हमें पढ़ना है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय दूरी और चाल। क्या आपको भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल को कठिन लगता है? अब नहीं, क्योंकि आज के बाद इस शानदार क्लास में हम सीखेंगे समय दूरी और चाल के सबसे आसान ट्रिक, फॉर्मूला याद करने की स्मार्ट मेथड, एग्जाम में तेजी से क्वेश्चन सोल्व करने की टेक्निक, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएसआई, पुलिस, सीटेट, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस वीडियो को देखने के बाद आप कठिन से कठिन सवाल भी मिनटों में सोल्व कर पाएंगे। यह क्लास बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक है, इसलिए बिगिनर स्टूडेंट भी आसानी से समझ पाएंगे। अगर मैथ से डर लगता है तो यह वीडियो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देगा। पढ़ो ऐसे कि दूसरों को पढ़ा सको। इस वीडियो में पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं दिए गए क्वेश्चन में जो एग्जाम में सीधे आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको सबसे पहले स्मार्ट वीडियो मिल सके। इसके लिए भारतीय क्लासेस जहां मैथ को बनाता है स्टार। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं टाइम स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होती है। बराबर दूरी बराबर चाल गुने समय। देखिए क्या होता है, दूरी जो होती है, डिस्टेंस जो होती है, चाल और समय के गुणनफल के बराबर होती है। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। देखिए, इसी को अगर सोल्व करेंगे तो चाल को इधर रख लेंगे तो समय को उधर भेजेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा ये। इसके बाद अब की बार क्या करेंगे, समय को यहां रख लेंगे, चाल को उस साइड। देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। इस तरह से टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरह से पूरा चैप्टर इसी पे रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। केवल एक हमें याद रखना है, डिस्टेंस जो होती है, दूरी जो होती है, स्पीड और टाइम के गुणनफल के इक्वल होती है। हम सबसे पहले समझते हैं कि ये स्पीड क्या होता है। देखिए चाल क्या होती है, स्पीड क्या होती है। देखिए स्पीड को पहले, स्पीड इक्वल टू, देखिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। देखिए स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट। चाल जो होती है, देखिए इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। देखिए देखिए 10 घंटे में कोई 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। देखिए 10 घंटे में कोई 60 किलोमीटर क्या करती है, दूरी। चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 60 बटे 10। देखिए इस तरह से 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा। 10 घंटे में जब 60 किलोमीटर चलती है, 1 घंटे में मतलब उसका स्पीड जो है, देखिए 1 घंटे में कितना चलेगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिस्टेंस क्या होती है, ट्रेवल इन यूनिट टाइम। क्या लिखा हुआ, यूनिट, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल का। 10 घंटा का समय और 60 किलोमीटर की दूरी, तो 10 घंटा में 60 चल रहा था, तो 1 घंटा में हमें इकाई समय होना चाहिए
समय क्या होना चाहिए 1, तो भाई 1 समय की है, तो ये आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो गया हमारा स्पीड। इस तरह से चाल आप लोग समझ गए होंगे। स्पीड क्या होता है कि एक या 1 मिनट हो या 1 घंटा हो या 1 सेकेंड हो, उस तरह से देखिए। ये तो किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए मिनट में 450 मीटर की दूरी तय करता है। तो देखिए 1 मिनट में, यहाँ यूनिट क्या है हमारा मिनट, 1 मिनट में कितना चलेगा वो 450 बटे 15। देखिए इसको काटेंगे, 15 दिया 45, 5 45 और एक जीरो बच जाएगा, मतलब क्या जाएगा 30 मीटर प्रति मिनट। इस तरह से हमें यूनिट का ध्यान रखना है। 1 मिनट में क्या चलेगा 30 मीटर प्रति मिनट। कोई आदमी 15 मिनट में 450 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा 30 मीटर प्रति सेकंड से उसकी स्पीड हो जाएगी। इस तरह से आप लोग स्पीड समझे होंगे। एक और देखिए, देखिए 10 सेकंड में क्या है 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। 10 सेकंड में 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस करेगा 100 बटे 10, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हमें जो स्पीड होती है, दूरी होती है, स्पीड होती है, चाल होती है, ये चाल हमेशा या तो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड, क्या हम यूज करेंगे हमेशा इस चैप्टर में, स्पीड को हमेशा यूज करेंगे मीटर पर सेकंड या तो किलोमीटर पर आवर। इस तरह से यूनिट अगर दिया रहेगा हमें किलोमीटर पर आवर, तो उसे मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। अगर मीटर पर सेकंड दिया हुआ तो उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले इतना तक समझ में आ गया है, हम समझते हैं कि ये यूनिट को हम किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, और मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर घंटा में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन कर लीजिए, इसको रफ करके हम आगे फिर देखते हैं। देखिए इसके बाद हम देखते हैं यूनिट स्पीड क्या होती है, स्पीड की यूनिट कैसे हम चेंज करते हैं, क्या यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, इस पेपर के क्वेश्चन में, क्योंकि इसी का सारा खेल है। अगर एक बार अच्छे से समझ गए, इस चैप्टर चुटकियों में आप लोग बनाएंगे। एक बार थोड़ा क्या है पेशेंस के साथ इस चैप्टर को पूरा देख लीजिए। इसके बाद देखिए ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड, क्या समझेंगे हम यूनिट ऑफ स्पीड। देखिए लिखा हुआ किलोमीटर प्रति घंटा, क्या लिखा हुआ किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज करना है मीटर मीटर प्रति सेकेंड। अगर हमारे पास क्या है स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, हमें उसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकेंड में। देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में अगर हम 5/18 से गुना कर देंगे, ये बन जाएगा। देखिए कोई भी अगर मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा है, उसमें हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। अभी हम आपको ये समझ में आएगी जब हम क्वेश्चन बताएंगे तब। देखिए अगर कोई मीटर प्रति सेकेंड लिखा हुआ है, उसमें हम किलोमीटर प्रति घंटा, क्या बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। देखिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए स्पीड स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए स्पीड अगर किसी का दिया हुआ है, देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें हम क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा 18×5 = 90, 5×5 = 25, ये क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। देखिए किसी कार की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें उसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे उसमें 5/18 से गुना कर देंगे, वो आ जाएगा, जो आएगा वो मीटर पर सेकेंड में है। देखिए 18 का टेबल से कट जाएगा तो 5/25 मीटर पर सेकेंड हो गया स्पीड। देखिए
स्पीड अगर है 10 मीटर प्रति सेकेंड, क्या स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसमें हम गुना कर देंगे 18/5 से। क्या कर देंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, 18/5 से अगर गुना कर देंगे तो देखिए ये कट जाएगा 2 बार में, 18 दूना 36, ये 36 क्या आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अब आप लोगों को समझ में आएगा क्या है लिखा हुआ, यही है लिखा हुआ किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए हाँ किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा था किसी चीज का स्पीड, हमने उसमें 5/18 से गुना कर दिया जो आया 25 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया चेंज हो गया किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड। यहाँ स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, 18/5 से गुना कर दिया, क्या आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकेंड था किलोमीटर पर घंटा में ये बदल गया। इस तरह से देखिए 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है तो क्या हो जाएगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह से देखिए 10 मीटर पर सेकेंड होगा, इधर किलोमीटर में बदलेंगे तो 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इधर डबल करते जा रहे हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति आवर। इस तरह से मतलब ये क्या होता है उसी रेशियो में बदलता है जिस रेशियो में इधर गुणनफल हो रहा है, इधर जितना से गुना करेंगे उतना से उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसी रेशियो में किलोमीटर और मीटर चेंज होता है। ये क्वेश्चन में जब बताऊंगा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए एक हम समझ लेते हैं एवरेज स्पीड। क्या समझते हैं एवरेज स्पीड। देखिए क्या होता है एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, ठीक है आप लोग, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब एक वस्तु द्वारा जितना टोटल समय दूरी तय किया गया है उसके द्वारा टोटल जितना समय लगा है दोनों को जोड़कर टोटल दूरी को और टोटल समय को जोड़कर डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। हम समझते हैं सबसे पहले एवरेज स्पीड। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार देखिए समझ लीजिए यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है। यूनिट ऑफ स्पीड का यूनिट क्या होता है, या तो किलोमीटर पर घंटा होता है या मीटर पर सेकेंड होता है। हम इस चैप्टर में दो ही इसका यूनिट यूज करेंगे, स्पीड का या किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर पर सेकेंड में। ज्यादा यही दोनों यूज होता है, यही दोनों यूज करके सारा बनता है, यही इसी में हमें कन्वर्ट करना होता है। चाहे दूसरा कोई भी यूनिट हो हमें किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। मीटर है तो सेकेंड में चेंज करेंगे, किलोमीटर है तो घंटा में चेंज करेंगे। देखिए अगर किसी चीज का किलोमीटर प्रति घंटा में चार्ज है, अगर उसमें हम 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए स्पीड था 90 किलोमीटर प्रति, हमने 5/18 से गुना कर दिया। क्या कर दिए 5/18 से गुना, ये क्या गया मीटर पर सेकेंड मतलब 25 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से मीटर प्रति सेकेंड में अगर हम 18/5 से गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड था, हमने इसमें 18/5 से गुना कर दिया, ये आ गया 36 किलोमीटर पर घंटा, मतलब ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो गया। ये जो है 5 का रेशियो में अगर किसी आर्टिकल का क्या है स्पीड 5 किलोमीटर पर सेकेंड है तुरंत उसका 18 किलोमीटर पर घंटा ही आएगा। 10 मीटर पर सेकेंड है तो 10 इधर किए इसका डबल, इसका डबल करेंगे, अगर इधर 72 करेंगे तो इधर 20 करेंगे। इस तरह से अगर इधर 30 करेंगे इधर 36 दिया 6 दिया 18 3 गुना 6 मतलब 98 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आप समझ गए होंगे। देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, औसत चाल, इसको बोला जाता है औसत चाल। देखिए एवरेज स्पीड औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल दूरी बटे टोटल टाइम, ये होता है औसत चाल। एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन से, फिर आपको एवरेज स्पीड समझ में आएगा।
यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं ये क्वेश्चन लिखकर पहले। देखिए ये क्वेश्चन के द्वारा आपको एवरेज अच्छी समझ में आ जाएगी। क्या है, एक रेलगाड़ी पहले 150 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। देखिए सबसे पहले मैं क्या बताया था आप लोगों को, औसत चाल, औसत चाल, एवरेज, एवरेज स्पीड, औसत चाल, कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, यही बताया था। टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस। यहाँ से देखिए एक रेलगाड़ी पहले 150 किलोमीटर, देखिए ऊपर दूरी है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, उसके बाद फिर से है 200 किलोमीटर, कितना है 200 किलोमीटर, उसके बाद है 100 किलोमीटर। देखिए जितना दूरी था किलोमीटर में सब हम ऊपर लिख लिए, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। नीचे है कुल समय, देखिए कुल समय दिया हुआ है, कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पर समय नहीं है, क्या दिया हुआ है, चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ से देखिए 150 बटे 50 करेंगे, मैं आप लोगों को बताया था कि समय बराबर होता है, देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ से देखिए दूरी है 150 और चाल है 50, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। इसी तरह से यहाँ से 200 को 40 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5। उसी तरह से यहाँ 25 चौका 100, यहाँ क्या आ जाएगा 4। समझ गए होंगे आप लोग। समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल करते हैं, तो ये यहाँ से निकाले तो ये 3, 5 और 4 आए। देखिए कुल दूरी अगर जोड़ेंगे 2 एक 300 एक 450, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 450। टोटल टाइम देखिए 4 और 5 4 9 और 3 12, 12 का टेबल से काटिए, 12 दिया 36, 8, देखिए इसको 6 का टेबल से काटिए, 6 दूना 12 और 6 सत्ते 42 और 6 पचे 30, मतलब 75 बटे 2, 75 बटे 2 क्या आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको पॉइंट में बदलेंगे क्या आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हम, ये क्या है हमारा औसत चाल, इस तरह से औसत चाल निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके। यहाँ से आप लोगों को क्या है, ये चैप्टर शुरू हुआ है, आगे हम समझते हैं रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव टाइम। अगर ये 3 चीज आप लोग समझ गए तो ये चैप्टर समझ लीजिए आप लोगों का बस में हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है रिलेटिव डिस्टेंस, ये रख करके देखते हैं मैं आपको, देखिए क्या होता है देखते हैं। रिलेटिव डिस्टेंस इसी को बोला जाता है सापेक्षिक या आपेक्षिक चाल दूरी, सापेक्षिक या आपेक्षिक दूरी रिलेटिव डिस्टेंस। इसको अगर देखिए क्या होता है रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव 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 डिस्टेंस इसी को बोला जाता है, इसी को बोलते हैं आपेक्षिक या सापेक्षिक दूरी। इसी को रिलेटिव डिस्टेंस को आपेक्षिक भी बोलते हैं और सापेक्षिक दूरी भी बोलते हैं, आपेक्षिक दूरी भी बोलते हैं। देखिए क्या होता है ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई दो, मान लीजिए यहाँ ए पॉइंट है और बी, इसके बीच कोई डिस्टेंस होगा डिस्टेंस में। देखिए यहाँ से कोई व्यक्ति देखिए 3, मान लीजिए 3 PM में चलना शुरू करता है, यहाँ से 3 PM में, और वो यहाँ से भी 3 PM में ही चलना शुरू करता है। अगर दोनों चलने वाले क्या हो टाइम सेम हो, समझ गए। और बी से जो गाड़ी चल रही है उसका समय अगर इक्वल हो है, क्या बोला जाता है आपेक्षिक या सापेक्षिक दूरी, मतलब रिलेटिव, इसको शॉर्ट में लिखेंगे रिलेटिव डिस्टेंस। क्या बोला जाता है, रिलेटिव डिस्टेंस बोला जाता है। अगर दो
दोनों का समय क्या हो, इक्वल हो, दोनों सेम समय पे चलना शुरू करें, तो दोनों के बीच जो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है, मान लिया डी डिस्टेंस है, ये इसी को बोला जाता है रिलेटिव डिस्टेंस। देखिए अगर ऐसा नहीं हो, मान लीजिए यहाँ बी पॉइंट, कोई यहाँ से देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा से और 12 12 घंटा की गति से चलना शुरू किया और यहाँ बी पॉइंट तक पहुंच गया 3 बजे तक। क्या हो गया, यहाँ से चलना शुरू किया, मान लीजिए ये दूरी है 150 क्या है किलोमीटर। देखिए 150 किलोमीटर दूरी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड से कोई चला, यहाँ पर कितने बजे पहुंच गया, 3 बजे पहुंचेगा। देखिए 12 घंटा में तो 12 बजे चला था, 1 2 3, 3 बजे क्या हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा बी पॉइंट पे, पहुंच जाएगा। इसका 150 किलोमीटर जो आएगा 3 बजे, ये हो जाएगा रिलेटिव डिस्टेंस, इसी को बोलेंगे रिलेटिव डिस्टेंस। 100 ए और बी के बीच रिलेटिव दूरी, रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 150 किलोमीटर। इस तरह से क्वेश्चन में यूज होगा, अभी समझ में आएगा, जब क्वेश्चन बताएंगे तो और भी अच्छे से। देखिए एक और, देखिए मान लीजिए, देखिए यहाँ से कोई मान लीजिए सुबह 9 बजे 9 AM में चलना शुरू किया और ये 75 इधर की ओर चल रहा है और कोई यहाँ पर लास्ट में देखिए पहुंच गया, यहाँ से कोई व्यक्ति 7 AM में चलना शुरू किया और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। देखिए और यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी है, मान लीजिए 900 किलोमीटर। कितना है, 900 किलोमीटर। देखिए 900 किलोमीटर टोटल दूरी है। ये 9 बजे, देखिए यहाँ पर जब 9 बजे चला है, अभी मैं बताया था दोनों टाइम क्या होना चाहिए, इक्वल। यहाँ पर देखिए 9 AM है, यहाँ पर 7 AM है। ये जो है यहाँ से चलेगा 7 8 9, 2 घंटा चलने के बाद तब यहाँ पर आकर 9 बजेगा। जब 2 घंटा में 90 का स्पीड से चल रहा है तो 2 घंटा में टोटल कितना चल लेगा, 180 किलोमीटर दूरी चल लेगा, क्योंकि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 90, यहाँ से 2 घंटा चला तो 180 किलोमीटर चल लेगा। यही जो है इसका, देखिए टोटल 900 था, इसमें 180 कम हो जाएगा। 9 में अगर 900 में 180 अगर कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 720 ही बचेगा। 720 किलोमीटर, मतलब ये जो आया 720 किलोमीटर, इसी को हम बोलेंगे रिलेटिव डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा क्या होता है रिलेटिव डिस्टेंस। देखिए रिलेटिव डिस्टेंस जब भी हम कह सकते हैं जब दोनों आर्टिकल का टाइम क्या हो, फिक्स सेम हो। जिस टाइम से ये चलना शुरू किया उसी टाइम से उसी को, अगर ऐसा नहीं हो तो पहले हम दोनों का टाइम सेम करेंगे। देखिए टाइम सेम किए तब ये हमारा आया रिलेटिव डिस्टेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर रिलेटिव डिस्टेंस है, यहाँ पर भी रिलेटिव डिस्टेंस माना था, डी दूरी है इसका, डी, या तो मान लीजिए इसका 100 किलोमीटर दूरी था, रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगा 100 किलोमीटर। कुछ भी जो यहाँ से यहाँ तक दूरी मानेंगे वो देखिए, क्योंकि दोनों का समय सेम है तो जो दूरी है वही हो जाएगा रिलेटिव डिस्टेंस। इसी को बोला जाता है अपेक्षिक या सापेक्षिक चाल, रिलेटिव डिस्टेंस। इस तरह से अब आप लोगों को रिलेटिव डिस्टेंस समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि ये 6 बजे सुबह 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, फिर चोर उसका पीछा करना शुरू करता है। देखिए अभी मैं उदाहरण देकर समझाऊंगा, उदाहरण लिखूंगा, फिर क्वेश्चन से समझ में आएगा। अब हम समझते हैं रिलेटिव स्पीड पहले, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। रिलेटिव डिस्टेंस समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं रिलेटिव स्पीड। देखिए रिलेटिव स्पीड क्या होता है। देखिए रिलेटिव रिलेटिव स्पीड, इसी को सापेक्षिक या अपेक्षिक चाल क्या बोलेंगे, सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक बोलेगा या अपेक्षिक, क्वेश्चन में जैसा लिखा रहेगा रिलेटिव स्पीड। देखिए रिलेटिव स्पीड क्या होती है, देखिए देखिए समझिए क्या होता है रिलेटिव स्पीड। मान लीजिए, देखिए रिलेटिव स्पीड को हम ऐसे लिखेंगे, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू
देखिए S1 प्लस S2, मतलब पहले का चाल और दूसरे का चाल दोनों को जोड़ देंगे। अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। देखिए अगर ऐसा कब होगा, इन इन अपोजिट 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 S1 माइनस S2, मतलब अगर S1 माइनस S2 कब होगा, देखिए इन इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन क्या होगा, जब सेम डायरेक्शन में जाएगा, एक ही दिशा में रहेगी, तो क्या हुआ S1 माइनस S2, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा तो S1 प्लस S2। देखिए अभी समझ में आएगा क्या है। कोई देखिए यहाँ से यहाँ तक, इधर से देखिए ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इस दिशा में चल रही है, किलोमीटर, देखिए तो दोनों क्या है, विपरीत दिशा में, ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, एक इस साइड चल रहा है तो एक इस साइड। अगर ऐसे स्थिति में है, इसका जो है रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 50 प्लस 60, मतलब 110 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड। अगर देखिए दूसरा, कोई यहाँ से देखिए, मान लीजिए इधर से कोई 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और इधर भी इसी दिशा में, सेम दिशा में कोई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। देखिए दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, एक 50 से एक 60 से, ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड। देखिए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 60 माइनस 50 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से आप लोगों को रिलेटिव स्पीड समझ में आया होगा। अगर कोई वस्तु हमें पता चल गया कि सेम डायरेक्शन में चल रही है तो वहां पर क्या कर देंगे, देखिए सेम डायरेक्शन एक ही तरफ तो बता देंगे, अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो जोड़ देंगे, ये ध्यान रखना है। अगर सेम दिशा में चल रही है तो घटा देंगे, अगर दोनों अपोजिट दिशा में चल रही है तो जोड़ देंगे स्पीड, दोनों स्पीड को, दोनों को स्पीड का। तो यहाँ से कोई दिक्कत, ये ध्यान रखना है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, देखिए रिलेटिव स्पीड, इसको रख करके एक बताता हूँ और क्या है रिलेटिव स्पीड। देखिए सर्कल पे चल रहा है, देखिए मान लीजिए कोई सर्कल है, ये इस तरह से, यहाँ से देखिए कोई इधर जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रहा है, और देखिए यहीं से कोई 15 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रहा है। इस तरह से ये पॉइंट से कोई क्या चल रहा है, 10, देखिए 10 मीटर पर सेकेंड की गति से और 15 मीटर प्रति सेकेंड की गति से। और इसका जो है परिधि, देखिए मान लीजिए वृत्त की परिधि जो है 500 मीटर है, कितना परिधि, 500 मीटर। इससे हमें देखिए क्वेश्चन आता है, ये दोनों अपने किस समय, कितने देर के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए इसको बोलते हैं मीटिंग टाइम, मीटिंग रहेगा रिलेटिव डिस्टेंस बटे रिलेटिव रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। देखिए क्वेश्चन है, कोई एक पॉइंट, एक वृत्त पे 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है इधर की ओर, और 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से इधर की ओर चल रहा है, उसकी परिधि 500 मीटर है, कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेगी। समझ गए। तो यहाँ से मैं आप लोगों को रिलेटिव रिलेटिव स्पीड के बारे में बताया था। इसमें देखिए दोनों क्या है, दो दिशा में चल रहा, विपरीत दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 10 15 प्लस 10, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है तो जुट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 25 मीटर। समय, कितने समय के बाद ये एक दूसरे से कहीं पे मिलेगा, तो समय क्या होगा, कितने समय में मिलेगा। इस तरह से मैं आप लोगों को बताया था, टाइम, समय, समय बराबर क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बटे टाइम। देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है, इसकी परिधि 500 मीटर, और टाइम क्या निकल कर आया है, रिलेटिव रिलेटिव स्पीड क्या आया, 25। देखिए 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, मतलब क्या आ जाएगा, कितने मिनट के बाद, 20 सेकेंड के बाद
ये एक दूसरे से क्या होगी, मिल जाएगी। इस तरह से देखिए ये रिलेटिव स्पीड का ये यूज पता लगा होगा। इस तरह से क्वेश्चन बोला जाएगा। कोई परिधि पे एक पॉइंट से कोई वस्तु विपरीत दिशा में जब चलना शुरू करती है, उस वृत्त की परिधि 500 मीटर है, इतने समय के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेगी। इस तरह से हम सबसे पहले रिलेटिव स्पीड यहाँ से हम समझ गए कि दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है, तो दोनों स्पीड को दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा और जो डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो समय आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन लिखकर बताएंगे अगले क्लास में। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आया तो अगले क्लास में देखिएगा जरूर, वहाँ पे सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे मिलते हैं आप लोग।